हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में। तो आइए आज हम लोग उसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप भी सीखें कि इस क्वेश्चन नंबर 3 को किस टाइप से बड़े इजी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन गिवन नंबर 0.47 बार। ये आपका गिवन क्वेश्चन है। इसमें आप देखें डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स हैं। फर्स्ट डिजिट कौन है बेटा? 4, जिसके ऊपर बार का साइन नहीं है। सेकेंड डिजिट कौन है? 7, जिसके ऊपर बार का साइन लगा है। आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन सीख चुके हैं तो आप जानते होंगे जिस डिजिट या डिजिट्स के ऊपर बार का साइन होता है आप उसको जितना चाहे उतनी बार रिपीट करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम लोग यही करने वाले हैं। इसका जो पहला स्टेप होगा वो आपने यही करना है कि गिवन नंबर को किसी भी वेरिएबल के इक्वल टू आप पुट कर दें। ए बी सी डी एक्स वाई जेड एटसेट्रा किसी भी वेरिएबल को यूज किया जा सकता है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार, जो आपके पास नंबर है वो हमने लिखा। और नेक्स्ट स्टेप में और वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। मैंने 7 के ऊपर क्योंकि बार का साइन था इसे 2 टाइम्स लिखा है। आप चाहो तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने मर्जी टाइम लिखें, बट मिनिमम 2 टाइम्स आपको लिखना ही लिखना है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 यहां कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको करना क्या है? डेसिमल के राइट साइड में विदाउट बार वाला और बार वाले जो भी डिजिट या डिजिट्स हैं उनको बारी बारी आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। पहले कौन आएगा? वो डिजिट जिस पर बार नहीं है, और वो कौन है बेटा? 4 कितना है? ओनली 1 डिजिट। और डेसिमल नंबर्स में जब भी 1 डिजिट को लेफ्ट में शिफ्ट करना हो तो आपको क्या करना होता है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 डिजिट शिफ्ट करना मतलब 1 0 से बनने वाले नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। अगर आपको 2 डिजिट शिफ्ट करने होते तो आप 2 0 से बनने वाले नंबर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी टाइप से अगर 3 डिजिट शिफ्ट करना है तो 3 0 से बनने वाले नंबर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये पैटर्न आप याद रखना। तो एक ही डिजिट को शिफ्ट करते हैं हम लोग। आइए, तो यहां से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करना था? 10 से। क्यों? क्योंकि अपने को एक ही डिजिट शिफ्ट करना है। बाय 10 वी गेट, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन 1 को, क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में x मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या बना बेटा? 10x। राइट हैंड साइड में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमने जैसे बोला था कि डेसिमल 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और ये कहां जाएगा बेटा? डेसिमल विल गो बिटवीन 4 एंड 7। 4 एंड 7 के बीच में जाता है। तो क्या लिखेंगे? 4.77 एंड सो ऑन। और ये आपका क्या बन गया? रिजल्ट नंबर 2, जहां पे आपने जो विदाउट बार वाला डिजिट था उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। अब राइट हैंड साइड में केवल और केवल वो डिजिट या डिजिट्स बचेंगे जिन पर बार का साइन था। अब इनको लेफ्ट में लाना है। ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पर बार का साइन है? ओनली 1। तो फिर से वही, अगर 1 डिजिट को लेफ्ट में लाना है तो फिर से 1 0 से बनने वाले नंबर 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब की बार किसको मल्टीप्लाई करना है? रिजल्ट नंबर 2 को, 1 को नहीं, उसका काम फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 2 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहले से ही कौन है बेटा? 10x। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 10 क्या बना? 100x।
राइट हैंड साइड में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल एक और प्लेस शिफ्ट होकर कहां आएगा, दोनों 7 के बीच में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, 4 और 7 मिलकर 47.77 एंड सो ऑन, एंड दिस इज रिजल्ट नंबर 3। आपको लगेगा कि एक 7 को मैंने डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, फिर भी 2 ही 7 बच गए, ऐसा क्यों? तो मैंने शुरू में ही बोला था 7 कौन है, वो डिजिट जिस पर बार का साइन था। इसको आप जितने बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो कभी भी। तो 2 ही टाइम क्यों लिखा, क्योंकि अब आपने थर्ड और सेकंड इन दोनों रिजल्ट्स का डिफरेंस लेना है। हमारे को जिन जिन रिजल्ट्स का डिफरेंस लेना होता है उनका राइट हैंड साइड सेम रखना होता है। तो डेसिमल के राइट में पहले कितना था बेटा, 2 डिजिट्स, तो अभी भी कितना रहना चाहिए, 2 डिजिट्स, ताकि जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो डेसिमल का राइट हैंड साइड कंप्लीटली 0 हो जाना चाहिए। तो अब आप करें क्या, लास्ट रिजल्ट में से सेकंड लास्ट रिजल्ट को माइनस कर दो। तो यहां से आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 we get, जो भी लास्ट रिजल्ट है, अगर ओनली 2 रिजल्ट होते क्वेश्चन में तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते, मैक्सिमम 3 रिजल्ट होते हैं, अगर 3 रिजल्ट बनते हैं कभी भी तो आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करें, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करें। देखिए क्या बना, 100x ऊपर, उसमें से माइनस करना बेटा 10x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया, इज इक्वल टू देखें क्या है, राइट हैंड साइड 47.77 एंड सो ऑन, और सेकंड रिजल्ट का राइट हैंड साइड 4.77 एंड सो ऑन, और ये भी आपने क्या करना है, माइनस। डेसिमल नंबर्स में आप जानते होंगे जब भी आप डेसिमल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे देखें क्या है, 100x माइनस 10x क्या बना बेटा, 90x इक्वल टू राइट हैंड साइड 7 minus 7 0, 7 minus 7 0 एंड देन डेसिमल, इट मींस क्या है 0 0 डेसिमल एंड सो ऑन कर सकते हैं चाहे तो, प्रॉब्लम नहीं है। और 7 minus 4 क्या बन गया बेटा 3, ये क्या है आपके पास 4, यानी 43.0 क्या होता है 43। तो आपके पास क्या बना 90x इक्वल टू 43, और वी कैन राइट डाउन दिस x विल बी इक्वल टू 43 अपॉन क्या बन गया 90। जैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन के लास्ट स्टेप में आप करते हो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, वैसे ही हमने यहां कर दिया, x इक्वल टू 43 अपॉन क्या बन गया 90। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप चेक करना, अगर वो किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं, कट होते हैं, तो आप जरूर कट करें और अपने रिजल्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म जो भी कहिए उसमें कन्वर्ट करके आना है, क्योंकि 43 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये 90 एंड 43 किसी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आएंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर बन गया। और लास्ट में आप मेंशन कर भी देना आगे, therefore required P upon Q for it will be equal to 43 upon क्या हुआ 90। ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से फिर देख लेना, ताकि आपका जिस भी स्टेप में डाउट है वो क्लियर हो सके। ओके बेटा, इसी का थर्ड पार्ट वो और जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें विदाउट बार वाला कोई डिजिट नहीं है, केवल और केवल बार वाले डिजिट हैं। तो देखें आप थर्ड पार्ट में, द गिवन नंबर इज 0.001 होल अंडर द बार साइन। तो इसमें आपने फिर से वैसे ही फॉलो करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर भी क्या है बेटा 3। तो यहां पर फिर वही पहले की तरह से गिवन नंबर it is equal to 0.001 होल अंडर दी बार। अब आपने वही पहले वाला स्टेप फॉलो करें, लेट x is equal to 0.001 एंड सो ऑन, और रिजल्ट नंबर 1 कितने टाइम्स लिखा मैंने
2 टाइम, बार के अंदर जो 3 डिजिट है उसको मैंने 2 टाइम लिखा, जैसे पिछले क्वेश्चन सेकंड पार्ट में किया था। उसके बाद में अब पहले हमने बोला था जिस डिजिट पर बार नहीं है उसको लेफ्ट में लाना चाहिए, लेकिन यहाँ विदाउट बार वाला कोई डिजिट है ही नहीं, तो हमारे को सारे बार वाले डिजिट एक ही बार में लेफ्ट में शिफ्ट करना है। कितने डिजिट हैं? 3। तीनों डिजिट्स को एक ही बार में लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए 3 डिजिट 0 से बनने वाला नंबर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आपने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000 वी गेट, दोनों साइड में आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाइड बाई 1000 क्या बना? 1000x। जब यहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस राइट में शिफ्ट होगा, यानी यहां से चलकर ये कहां आ गया बेटा? 1 एंड 0 के बीच में, और ये 0 0 1 कहां आएगा? लेफ्ट में। तो यहां से आपका बन गया 0 0 1 पॉइंट, यानी मैं इसको लिख रहा हूं 1.001 0 0 1 एंड सो ऑन, रिजल्ट नंबर 2। मैंने लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में 0 0 1 नहीं लिखा, ओनली 1 लिखा। आप जानते होंगे कि 0 0 1 एंड 1 सेम मीनिंग होता है, सेम वैल्यू है। और डेसिमल के राइट हैंड साइड में सेम वैसा ही, जो हमारा बार वाले डिजिट थे उनको ऐसे का ऐसा मैंने 2 टाइम्स ही रिपीट करके पहले की तरह लिख दिया है। अब क्योंकि और कोई थर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, यही लास्ट रिजल्ट है। और जैसा मैंने पिछले पार्ट में बोला था, जितने रिजल्ट बनते हैं उनमें से लास्ट वाले रिजल्ट में से सेकंड लास्ट वाले रिजल्ट को आप माइनस करें, तो यहां से आप लिखोगे ऐसा, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 2 में से 1 को आपने माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो, 1000x, ये क्या है? 1x, करेंगे आप माइनस, इक्वल टू राइट हैंड साइड 1.001 0 0 1 एंड सो ऑन, और ये वाला डेसिमल के नीचे डेसिमल वही पहले की तरह 0.001 0 0 1 एंड सो ऑन, और इसको भी आपने क्या करना है बेटा? माइनस। लेफ्ट हैंड साइड 1000x माइनस 1x क्या बना? 999x। राइट हैंड साइड, डेसिमल का राइट हैंड साइड हमने बोला था क्या हो जाता है? कैंसल। देख सकते हैं दे आर एग्जैक्टली सेम, तो ये बन गया डेसिमल के राइट हैंड साइड में बेटा 0, और लेफ्ट हैंड में 1 माइनस 0 क्या बन गया? 1, एंड 1.0 मींस क्या होता है? 1 ओनली। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिस कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 999, इट विल बी शिफ्टेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/999, और वही पहले की तरह से therefore required p/q फॉर्म इट इज इक्वल टू क्या था? 1/999 कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही पार्ट फर्स्ट को फॉलो करना है। उसमें क्या है मैं आपको जरा सा लिखकर दिखा देता हूं। दैट इज लेट x इज इक्वल टू, जैसे आप स्टार्ट करोगे 0.6 बार आपके पास है, वो बनेगा 0.66 एंड सो ऑन, और ये रिजल्ट नंबर 1। थर्ड पार्ट की तरह इसमें भी विदाउट बार वाला कोई डिजिट नहीं है, तो सेम थर्ड पार्ट को फर्स्ट पार्ट की तरह से फॉलो करके आप सोल्व करना। और कोई डाउट हो तो मुझे दोबारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से फिर देखना, तो कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।